जिनका नाम अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है, उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बी नाम वाली महिलाओं के स्वभाव के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। बी नाम वाली महिलाएं प्रेम संबंध में अपने साथी के प्रति समर्पित रहती हैं और अपने साथी से भी उसी प्रकार का समर्पण चाहती हैं। बड़ी ही रोमांटिक प्रवृत्ति की होती हैं। ये अपने जीवन साथी के प्रति वफादार और ईमानदार होती हैं और अपने साथी से भी इसी तरह की उम्मीद करती हैं। आप अपने प्रेम संबंध में स्थायित्व चाहती हैं। जिसके साथ भी एक बार प्रेम संबंध में जुड़ती हैं, उसके साथ लंबे समय तक उसका साथ निभाने वाली होती हैं। आपको अपने साथी को उपहार देना और अपने साथी से उपहार लेना अच्छा लगता है और प्रेम संबंध के मामले में सच्ची साथी साबित हो सकती हैं। इनमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है। प्रेम निभाने वाली होती हैं, अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाली होती हैं, अपने जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करने वाली होती हैं। स्वभाव से अपने साथी के लिए प्रेम होता है इनके मन में। सहनशील और सहयोगी साथी साबित होती हैं। अपने साथी को बहुत सोच समझ कर चुनने वाली होती हैं और अपना रोमांटिक पार्टनर चुनते समय बहुत चूजी होती हैं। लेकिन एक बार अगर अपना साथी चुन लेती हैं तो समर्पित रहती हैं अपने साथी के प्रति और साथ निभाने वाली होती हैं। सुंदरता को पसंद करने वाली होती हैं। सुंदरता चाहे किसी व्यक्ति की हो या प्रकृति की हो, सौंदर्य प्रेमी होती हैं। ये अपने प्रेम संबंध में अपने साथी का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन अगर इनके साथी ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। ये चाहती हैं कि इनका साथी इन पर पूरी तरह भरोसा रखे, क्योंकि ये अपने साथी से पूरी तरह घुलना मिलना पसंद करती हैं। इनको अपने प्रेम का इजहार करना आता है, लेकिन फिर भी प्रेम संबंध में इनको धोखे भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी से प्रेम करती हैं तो उसे आसानी से कभी धोखा नहीं देती हैं। इनका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। इनको बातें करना अच्छा लगता है। इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कार्यों में अधिक लगता है और कोई भी कार्य करना हो बहुत सोच समझ कर करती हैं। दिल की बहुत साफ होती हैं। इनमें धैर्य बहुत होता है, बहुत ही व्यवहारिक होती हैं। हमेशा अपने मन की करना चाहती हैं। अपने ही बनाए उसूलों पर जीवन चलाने की इच्छा रखती हैं और आज़ाद ख्यालों की होती हैं। इसलिए इनको कोई रोक टोक करे ये बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अपनी बातें आसानी से दूसरों से साझा नहीं करती। बहुत ही आकर्षक होती हैं और शौकीन स्वभाव की होती हैं। एक बार जिसके साथ जुड़ जाती हैं लंबे समय तक साथ निभाने वाली होती हैं। व्यवहारिक होती हैं, भरोसेमंद साथी होती हैं। मुसीबत के समय में भी साथ निभाने वाली होती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। प्रेम संबंध के मामले में 18 मई तक के समय में आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। 18 मई तक के समय में आपके प्रेम संबंध में छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, गलतफहमियां और शंकाएं बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। और अगर आपके प्रेम संबंध काफी समय से हैं तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला ले सकती हैं। आप अपने साथी को अपने परिवार वालों से मिलवा सकती हैं, अपने माता पिता से बात कर सकती हैं। इस वर्ष प्रेम संबंध में एक नयापन देखने को मिलेगा। एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। प्रेम संबंध में मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन आप ध्यान रखकर चलें, 18 मई तक के समय में अगर प्रेम संबंध में आपके कोई बात विवाद हुआ तो वो बड़ा हो जाएगा और रिश्ते फिर ज़्यादा खराब हो सकते हैं। आपके इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और 18 मई तक के समय में अगर आप अपने साथी पर प्रेम बढ़ाएंगी तभी आपके प्रेम में वृद्धि होगी, नहीं तो आप देखेंगी छोटी छोटी बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे और प्रेम संबंध में परिणाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे। शादीशुदा जीवन के लिए 14 मई तक का समय बेहतर है। 14 मई तक के समय में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखकर चलना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और 29 मार्च 2025 के बाद से लेकर वर्ष के अंत तक का समय प्रेम संबंध के मामले में कुछ ऐसा होगा जब आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है, आपके बारे में जानने का प्रयास कर सकता है। इस कारण वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी के साथ किसी भी तरह के कोई मतभेद होते हैं तो आप डायरेक्ट अपने साथी से बात करें। किसी तीसरे व्यक्ति या किसी मित्र को बीच में ना लाएं, नहीं तो आपके संबंध ज़्यादा खराब हो सकते हैं। 18 मई तक प्रेम संबंध के मामले में ज़्यादा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। शादीशुदा जीवन में 14 मई तक का समय बेहतर है। 14 मई तक के समय में आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं अगर आप अपने साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बना लेती हैं तो।
अगर आप अपने साथी के साथ थोड़ा भी तालमेल बनाकर चलती हैं, अपनी वाणी पर संयम रखती हैं, तो 14 मई तक का समय वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम दिखा सकता है। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा मतभेद चल रहा है, आप उसे समाप्त करना चाहती हैं, तो 14 मई तक के समय में प्रयास कर सकती हैं, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय भी बेहतर रहने वाला है। शादीशुदा जीवन में इस बात का भी ध्यान रखकर चलें, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी समय में आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे शादीशुदा जीवन में। हालांकि पूरा वर्ष आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ही रहने वाला है। और अगर आप विवाहित हैं और शादी योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष ये तलाश आपकी अवश्य पूरी हो सकती है। आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है या फिर आपकी शादी भी हो सकती है। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।